बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का ताल्लुक़ 12वीं जमात यानी सेकेंड ईयर के है और उर्दू लाजमी का पर्चा उस सिलसिले की ये वीडियो है। एक वीडियो आप पहले मुलाहिज़ा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मारूज़ी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव को कैसे हल किया जाए। लेकिन उससे पहले एक बात बतानी ज़रूरी है कि कराची के इंटर बोर्ड ने कोरोना की वजह से बहुत से सबक, नज़में और गज़लें हज़फ कर दी हैं यानी निकाल दी हैं और सिर्फ चंद चीज़ें रखी हैं। तो सबसे पहले तो आपको उन असबाक का, उन गज़लों का, उन नज़मों का इल्म होना चाहिए कि जिसमें से इम्तिहान लिया जाएगा 2021 के सालाना में इम्तिहान में। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप अपनी उर्दू की किताब खोल लें और जो मैं बता रहा हूँ वो सबक या वो नज़म या वो गज़ल शामिल है, उसके अलावा शामिल नहीं है। तो मारूज़ी और गैर मारूज़ी तमाम सवालात अब नए तख़फ़ीफ़ शुदा निसाब के मुताबिक लिए जाएंगे, पूछे जाएंगे। माफ़ कीजिए। सबसे पहले आइए हिस्सा नसर में अफ़साने जो रखे गए हैं वो नया कानून मंटू का, चोर अशफाक अहमद का और हम सफ़र इंतज़ार हुसैन का। ड्रामे दोनों शामिल हैं यानी आराम व सुकून इम्तियाज़ अली ताज का और समंदर का दिल मिर्ज़ा अदीब का। सवाने और शख्सियत में जो बोर्ड ने शामिल किए हैं वो सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत से सुलेमान नदवी साहब का, फिर डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी जो कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का लिखा हुआ है, और मौलवी अब्दुल हक जो कि शाहिद अहमद दहलवी का मज़मून है, ये शामिल रखे गए हैं। मज़ामीन में जिन्हें शामिल किया गया है वो अज़्म जज़्म सर सैयद अहमद ख़ान का, इस्लाम में गदागरी की मज़म्मत मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का, उर्दू ज़रिया तालीम डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला का। हिस्सा नज़्म में आ जाइए। हम्द और नात दोनों बदस्तूर शामिल हैं। गज़लियात में बोर्ड वालों ने जिन्हें शामिल किया है वो मीर तकी मीर, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और अल्लामा इकबाल, इनकी गज़लें शामिल हैं। बाकी शुअरा की गज़लें शामिल नहीं की गई हैं। लेकिन याद रखिए सिर्फ 2021 के सालाना इम्तहान के पर्चे के लिए ये बात हो रही है, आप इसको कहीं मुस्तकिल ना समझ लीजिए। मंजूमात में आइए। मंजूमात में जो नज़में शामिल रखी गई हैं असरार कुदरत नज़ीर अकबर आबादी की, अकबर और मगरबी तालीम अकबर इलाहाबादी की, ओ देश से आने वाले बता अख्तर शिरानी की और हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रुख़सती हफ़ीज़ जालंधरी की, और एक रेल के सफ़र की तस्वीर खींचता हूँ, ये है सैयद ज़मीर जाफ़री साहब की। हमें उम्मीद है कि आपने ये चीज़ें नोट कर ली होंगी। अब हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ जो कि मौजू है कि मारूज़ी सवालात। तलबा तालिबात, मारूज़ी सवालात हिस्सा अलिफ में होते हैं और ये 20 नंबर का सवाल होता है और 20 ही सवाल होते हैं और आपको हल करने के लिए आधा घंटा दिया जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि उसको हल कैसे करें। पहली बात तो ये समझ लें कि 20 में से 10 सवालात अमूमन हिस्सा नसर में से होते हैं और 10 हिस्सा नज़्म में से होते हैं। और एक बात ये पहले जहन में बिठा लीजिए कि मनफी नंबर यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो इसलिए आप जो भी सवाल का जवाब दुरुस्त समझते हैं उसको आप ज़रूर लिखिए। ये सोच के मत छोड़िए कि ऐसा ना हो कि नेगेटिव मार्किंग हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। जो सवाल दिया जाता है वो 4 उसके मुमकिन जवाबात होते हैं जिनमें से एक दुरुस्त जवाब को आपको लिखना होता है। ये याद रखिए, आपको कापी पर सवाल हरगिज़ नहीं उतारना है, आपको सवाल नंबर लिख कर उसका जवाब उतारना है। इसके लिए मारूज़ी सवालात की तैयारी कैसे करें तो चंद बड़ी बड़ी बातें मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये जहन में रख लीजिए कि ये हतमी नहीं है। पूरी किताब में से कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। अब चूँकि निसाब छोटा हो गया है, तख़फ़ीफ़ शुदा हो गया है, तो अब मारूज़ी सवालात भी उन्हीं असबाक, उन्हीं नज़मों और उन्हीं गज़लों में से आएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको किताब की पूरी फहरिस्त याद होनी चाहिए, यानी कौन सा सबक किस मुसन्निफ़ ने लिखा है, किस नज़म का शायर कौन है। अगर वो सबक किसी किताब से लिया गया है, मजमूए से लिया गया है, तो उस मजमूए का नाम आपके इल्म में होना चाहिए। इसी तरह अगर कोई नज़म
किसी बड़ी नज़म का हिस्सा है तो आपको उस बड़ी नज़म का नाम याद होना चाहिए। जैसे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रुख़सती हफ़ीज़ जालंधरी की नज़म शाहनामा इस्लाम से ली गई है, तो ये आपके इल्म में होना चाहिए। फिर मुहावरा या ज़रबुल मसल भी पूछा जा सकता है, माफ़ कीजिए ज़रबुल मसल भी पूछी जा सकती है, या उसका आधा हिस्सा और आपको मुकम्मल करना पड़े, या उसका मफ़हूम। फिर मुरक्कब लफ्ज़ या जिसको तरकीब भी कहते हैं उसका मफ़हूम भी पूछा जाता है। फिर मतन में जो किरदार है मुख्तलिफ़ सबकों में, उन किरदारों के नाम आपके इल्म में होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मंगू कोचवान जो है ये नया कानून नामी अफसाने का किरदार है, यह आपके इल्म में होना चाहिए। तो ये वो इल्म में जब ही होगा जब आप किताब को बार बार पढ़ते रहेंगे, उसके बगैर मारूजी सवालात में अच्छे नंबर नहीं लिए जा सकते। फिर कोई भी नसर निगार या मुसन्निफ जिस वजह से वो मशहूर है, उसकी वजह शोहरत या उसका कोई लक़ब है, वो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे बाबा उर्दू आपको पता होना चाहिए कि मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। यही चीज़ शायरों के लिए ले लीजिए। जो शायर जिस वजह से मशहूर है तो आपको उसकी वजह शोहरत का इल्म होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल को कहते हैं। इसी तरह जो मशहूर किताबें जो किसी भी शायर की हैं या मुसन्निफ़ीन की हैं, उनके नाम भी मालूम होने चाहिए। फिर अमूमन पूछ लिया जाता है नज़म की तकनीकी हैत क्या है, उसकी शक्ल क्या है, फॉर्मेट उसका क्या है, यानी ये नज़म मसनवी की शक्ल में है, मुखम्मस की शक्ल में है, मुसद्दस की शक्ल में है, तो ये भी मालूमात आपको रखनी चाहिए। और अगर कोई नज़म तर्जुमा है तो आपको असल शायर का नाम भी मालूम होना चाहिए, और उसके साथ साथ मुतरजिम शायर जो है उसका नाम भी आपके इल्म में होना चाहिए। फिर अब शेर या मिसरा भी पूछ लिया जाता है, या तो मिसरा मुकम्मल आधा दिया जाए तो उसको पूरा करना पड़ता है, या शेर पूरा करना पड़ता है। एक मिसरा दे दिया जाता है, दूसरे को आपको मुकम्मल करना पड़ता है। ये चंद मोटी मोटी बातें हैं, लेकिन असल बात वही है कि आप किताब को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुताले में रखें। उसके बगैर ये सवाल आपसे हल सही तरीके से नहीं होगा और अच्छे नंबर आपको इसमें नहीं मिल पाएंगे। तो अज़ीज़ तलबा, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह इसी सिलसिले की हर सवाल की हम मज़ीद वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। शुक्रिया।